कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। Good morning, respected principal sir, all the respected teachers and my dear students. Today we all are gathered here to celebrate National Youth Day, that in Hindi we call Rashtriya Yuva Divas. So before starting this program, I would like to request our honorable principal sir, please come here and enlighten and lamp lightning and for garlanding the portrait of Swami Vivekananda. जनवरी को हम युवा दिवस के तौर पे मनाते हैं। 1985 से इसकी शुरुआत हुई है और जिनके जयंती के उपलक्ष्य में हम इस युवा दिवस को मनाते हैं, ऐसे सभी के प्रेरणा स्रोत और जिनके द्वारा हम अपने जीवन को पूरी तरीके से परावर्तित और एक आदर्श रूपी बना सकते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद, इनके जन्मतिथि के अवसर पर हम ये युवा दिवस मनाते हैं। तो सबसे प्रथम आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके स्वामी थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके द्वारा उन्होंने अपने जीवन को रचा और जिनके द्वारा ही अपने गुरु को महत्व समझ के ही उन्होंने अपने जीवन को सुधारा, सफल बनाया और पूरे विश्व में, ना कि सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में उन्होंने अपने आदर्शों का और अपने देश की संस्कृति का पूरे देश में, विदेश में और पूरे संसार में प्रचार प्रसारित किया। 25 साल की उम्र में ही स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, वो भी पैदल। उसमें से एक स्थल है जहां पे कुछ दिनों पहले, पिछले 4 सालों से मैं जहाँ काम कर रहा था, वेलकम जहाँ एक प्लेस है जहाँ पे स्वामी जी 3 दिनों के लिए रुके थे। वहां पे उनका अभी भी जो मठ है या आश्रम है जहां स्वामी जी रुके थे, ये मैंने खुद अनुभव किया है। ऐसे बोला जाता है कि ऐसे तेजस्वी पुरुष बहुत ही कम आते हैं इस धरती पर, उनमें से स्वामी जी एक। अगर कभी आपके इसमें कभी आपको मौका मिले तो ऐसी किसी जगह पे जाइए जहां स्वामी जी रुके हैं, जहां ठहरे हैं। मैंने खुद वहां पे अनुभव लिया है। हमारे विद्यालय द्वारा वहां पे पिछले विद्यालय द्वारा एक कार्यक्रम था जिसमें मैं प्राचार्य सर के साथ में, प्राचार्य महोदय के साथ में उस कार्यक्रम में शामिल होने गया था और हमें मौका मिला था जहां पे स्वामी जी ने पूरे 3 दिन गुजारे थे। जिस रूम में उन्होंने 3 दिन गुजारे थे, उस रूम में जाने के बाद में जो एक ऊर्जा आती है या वहां का जो एक वातावरण होता है, वो इस बाकी दुनिया से पूरा ही अलग था। आप खुद जब जाएंगे तो शायद आपको ये अनुभूति होगी।
और ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है कि स्वामी जी कितने ऊर्जावान थे, उनको ऐसे ही एक युवाओं का प्रेरणा स्रोत नहीं बनाया गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, अगर आपको भारत के बारे में जानना है तो आपको स्वामी जी को पढ़ना है, मीन्स आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है। अगर आपको भारत को जानना है कि भारत क्या है, भारत कैसा है और भारत कैसा होना चाहिए, अगर ये सारी चीजों को अगर आपको जानना है तो आपको स्वामी जी के बारे में पढ़ना है। युवाओं के लिए खास क्यों कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को? स्वामी विवेकानंद ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मैं 40 वर्ष के ऊपर नहीं जिंदा रहूंगा, मेरी जीवन रेखा जो है वो 40वें साल तक जाकर ही थम जाएगी। ये उनकी भविष्यवाणी पहले की थी। अगर आपको पता है तो स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका जो देहांतवास हुआ था या उन्होंने जो समाधि अवस्था ली थी या जो जब उनका मृत्यु हुआ था तब वो 39 साल के थे। तो ये उन्होंने पहले से ही कथन कर दिया था कि मेरी जो जीवन रेखा है वो 40वें साल में जाकर रुक जाएगी। तो ऐसे महान तेजस्वी और सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए व्याख्या की थी कि युवा कैसा होना चाहिए, इस देश का अगर भविष्य निर्माण करना है, इस देश को अगर किसी ऊंचाई पे जाके रखना है तो हमारा युवा कैसा होना चाहिए। और देश क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि हर देश को बनाने में, सजने में, संवारने में या उसे एक ऊंचाई पे, जैसे हम हिमालय की चोटी बोल सकते हैं, कि उस चोटी पे ले जाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो युवा करता है। तो युवाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर आपको ज्ञात होगा कि चीन ऐसी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है चीन, लेकिन अगर हम देखें तो चीन में युवाओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। और भारत ऐसा देश है कि जहां पे युवा पीढ़ी अब बहुत ही ज्यादा है, तो युवाओं का महत्व बहुत होता है किसी भी देश के लिए। तो अभी चीन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, अब उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे युवा बढ़ने चाहिए, तो हम दो हमारा एक वाला नारा उन्होंने अभी चेंज कर दिया है। अब वो हम दो और हमारे दो वाला नारा उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको युवाओं की जरूरत है। क्योंकि वहां एक आबादी ऐसी है जो बहुत ही बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन युवाओं की संख्या वहां पे घटती जा रही है। तो स्वामी जी ने युवाओं के लिए बहुत सारी चीजें ऐसे बताई है जो अगर हम अपने जीवन में अगर उनको उतारे तो सच में ही एक आदर्श युवा बन सकता है। अब हम देखते हैं कि स्वामी जी जो थे उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। उन्होंने जो शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी, उन्होंने भारत के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व वहां पे किया। जब स्वामी जी उस परिषद के लिए गए थे तो वो अपने साधारण वेशभूषा में गए थे। साधारण वेशभूषा का मतलब ये नहीं है वो हमारी वेशभूषा में गए थे जो भारतीयों की वेशभूषा थी। हमने दूसरी वेशभूषाओं को अभी आचरण में लाया है, बट हमारी एक्चुअल जो वेशभूषा थी या जो एक सन्यासी की, एक साधु की जो वेशभूषा होती है, उस वेशभूषा में स्वामी जी अमेरिका गए थे। ऐसे नहीं थे कि वो स्वामी जी वहां जाने के बाद में उन्होंने अपनी वेशभूषा को त्याग दिया था, नहीं, वो अपनी ही संस्कृति के साथ में, अपने ही गर्व के साथ में और अपने अभिमान के साथ में, भारत की संस्कृति के साथ में अमेरिका पहुंचे थे। अब वहां जाने के बाद उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार की बहुत सारे लोगों ने दुर्व्यवहार भी किए। उन्होंने प्रयास किया कि इनको बोले कि तुम कहां से आए हो, या ऐसे कौन होता है, या ऐसे कपड़े कौन पहनता है, ऐसी भाषा किसकी होती है। तो बहुत सारी चीजों को स्वामी जी ने सहा, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को, अपने देश को कम नहीं समझा और उन्होंने उसको ऊपर ही समझा। एक छोटी सी स्टोरी है, जब स्वामी जी उस धर्म संसद के लिए शिकागो गए, स्वामी जी वहां पहुंचने के बाद में वहां पे दो जेंटलमैन, जिसे हम बोल सकते हैं, या उनकी संस्कृति में जो पूरे सूट बूट टाई में सब उनके लैंग्वेज में बोलने वाले जो लोग थे, इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, स्वामी जी को मिले। उन्होंने स्वामी जी को बोला हेलो। स्वामी जी ने पूरी विनम्रता के साथ में दोनों हाथ जोड़ के बोला नमस्ते। तो जो वहां के लोग थे उनको लगा कि अरे ये कैसे है, ये यहाँ धर्म संसद पहुंच गए, इनको मुझे लगता कि इनको इंग्लिश लैंग्वेज भी आती है, इनको भाषा का ज्ञान नहीं है। फिर उसमें से एक आदमी ने पूछा कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? दूसरे इंसान ने पूछा स्वामी जी को, स्वामी जी बोले या आई एम फाइन। तो इसके बाद में उनको फिर आश्चर्य हुआ कि जब हमने इनको हेलो बोला तब इन्होंने हमको नमस्ते बोला, जब हमने पूछा कि आप कैसे हैं तो इन्होंने बोला कि आई एम फाइन। इसके पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, अगर आपको भाषा का ज्ञान था तो आपने इन चीजों को क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या था? तो उसके पीछे का रीजन स्वामी जी ने बहुत ही सुलभ और बहुत ही अभिमान और गर्व से ऊपर उठाने वाली भाषा में बताया कि महोदय,
जिस समय आप अपनी मातृभाषा का या अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, उस समय मैं मेरी मातृभाषा का या मेरी माँ का मैं सम्मान कर रहा था। जिस समय आपने मेरी मातृभाषा का या मेरी माँ की बोली का सम्मान किया, उस समय मैं आपकी मातृभाषा या आपकी माँ बोली का मैं सम्मान कर रहा था। तो यही संस्कृति हमारी स्वामी जी भारत से पूरे विश्व में पहुंचाकर आए थे। शिकागो परिषद में जब स्वामी जी ने बहुत सारे विद्वानों के भाषण सुने, तो उनको लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे बोल पाऊंगा। बहुत ही स्वामी जी का अगर आत्मकथन है ये, जिसमें स्वामी जी ने अपने शिकागो की सारी धर्म संसद में उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी, उनको कैसे खुद को बचाकर भागना पड़ा था, या उसके बाद में वो जब धर्म संसद में बैठे थे और जब सारे धर्मों के महान पंडित जो अपने धर्मों के शास्त्रों में एकदम ऊपर उठे हुए लोग जब भाषण दे रहे थे, तो हमने देखा स्वामी जी देखकर ही परेशान और दुविधा में हो गए थे। उनको लगा कि अरे मैं तो किसी भी चीज का प्रिपरेशन करके नहीं आया हूं, मैं कैसे ही तो इतने सारे लोगों के सामने बोलूंगा जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं। स्वामी जी के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मैं क्या बोलूंगा, मैं मेरे धर्म के बारे में, मैं तेरे देश के बारे में क्या बोलूंगा। स्वामी जी बहुत ही दुविधा में थे। लेकिन स्वामी जी जब बोलने के लिए मंच पे गए और मंच पर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि जब उन्होंने वहां पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका जब बोला, तो उस 5 शब्दों के लिए तकरीबन 2.5 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। और उनका जो भाषण था वो आज भी विश्व में जितने अच्छे व्याख्यान जिनको बोला जाता है बेस्ट स्पीचेस, उसमें से एक है स्वामी जी का व्याख्यान या जो स्पीचेस थी। युवाओं के लिए सच में ही प्रेरणा स्रोत है, उनके बारे में हम बहुत बोल सकते हैं। कुछ चीजें मैं लिख के लाया हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक युवा है, कोई युवा है, उसके चरित्र के निर्माण में किन चीजों का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, या एक युवा का चरित्र का निर्माण या उसके जीवन का निर्माण किन चीजों के आधार पे होता है, तो स्वामी जी ने बोला है कि उस इंसान में आत्मविश्वास होना चाहिए। किसी भी चीज को करने के लिए, आप कोई भी चीज के लिए, चाहे वो सक्सेस हो, आप अनसक्सेसफुल हो, क्योंकि हर चीज में हम एकदम से ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज आप जब करते हैं तो उसमें आपका आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मत्याग होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करने की भावना होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे युवा 18 साल 16 साल की उम्र में देश की सीमा में देश के लिए सेना में जाते हैं, सीमा पे हमारा बलिदान देते हैं, तो उसमें त्याग होता है। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने सारी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने गांव को, अपने शहर को, सबको छोड़ के एक त्याग करके कोई इंसान वहां पे हमारे लिए सेवा कर रहा है। तो एक त्याग की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। किसी भी चीज को जब करते हैं तो हमें नियंत्रण होना चाहिए, हमें या हमारी जो इमोशंस होते हैं या हमारी एक्टिविटीज होती है उसमें आत्मसंयम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो हम किसी भी चीज के अंत तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर संयम हमने छोड़ दिया तो हम चीजों को जीत भी नहीं सकते, हम चीजों को पा भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। फिर स्वामी जी बताते हैं कि आत्मनिर्भरता, एक कुछ समय होता है जब हम किसी दूसरे के ऊपर में निर्भर रह सकते हैं, हम किसी दूसरों के ऊपर निर्भरता दिखा सकते हैं। एक बच्चा जब होता है तब वो अपने माँ बाप पे कुछ समय के लिए निर्भर होता है, लेकिन एक समय ऐसे आता है जब उसे आत्मनिर्भर बनना होता है। और आत्मनिर्भर जब तक हम नहीं बनते हैं तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं माने जाते, क्योंकि हम दूसरों के सहारे तब तक ही चल सकते हैं जब तक वो हमें चलाएंगे। हम दूसरों की काठी लेके तब तक ही चल सकते हैं जब तक उसकी काठी हमारे काम में आ रही है। उसने काठी ले ली, हम फिर बेसहारा हो गए। तो आत्मनिर्भरता भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और उसके बाद स्वामी जी ने लास्ट में बताया है कि आत्मज्ञान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको जानना है, किसी भी चीज को समझना है, या किसी भी चीज के बारे में आपको बोलना है, तो आपको उस चीज का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर जहां ज्ञानी पुरुष बैठे हैं और आप जाके वहां पे आपके पास ज्ञान नहीं है, उस चीज का नॉलेज नहीं है, तो आप खुद को बहुत ही कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसे नहीं है कि आप उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हो, तो आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। तो इन 5 चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं, इन चीजों को हमारे अंदर अगर आत्मसात करते हैं, तो हमारे चरित्र का निर्माण जरूर हो सकता है। देन स्वामी जी ने एक चीज और बताई है कि युवा कैसा होना चाहिए। युवा कैसा होना चाहिए? जिसके तन में शक्ति हो। तन में शक्ति होगा मतलब ये नहीं होता है कि उसको हम हॉर्लिक्स पिलाए, कॉम्प्लेन पिलाए, बूस्ट पिलाए और उसके तन में पूरी शक्ति लाए। ऐसी शक्ति की जरूरत नहीं होती है। तन की शक्ति का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा है कि हम भारतीय जो है वो ये जिम वाली संस्कृति से परे है। हम मल्ल योद्धा जो थे, कुश्ती करने वाले या जो पहलवान लोग होते हैं, या हमारे पहले से योग
विद्या या मलखांब जैसे से बहुत सारे गेम है जो हमारे स्पोर्ट्स है। स्वामी जी ने योग को बहुत महत्व दिया था अपने लाइफ में। स्वामी जी अपने दिनचर्या में योग को कभी भी नहीं छोड़ते थे। वो व्यायाम और योग इन दोनों चीजों को कभी नहीं छोड़ते थे। तो हमारे तन में शक्ति होनी चाहिए। बट दुर्भाग्यपूर्वक हमें बोलना पड़ रहा है कि आज का जो युवा, जो नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है, उनमें इस शक्ति का अभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलने को मिलता है कि आज की जो पीढ़ी है वो बलपूर्वक शक्ति कमाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप एक आज के बच्चे को, आज प्राइमरी हमारे छोटे वाले बच्चों को अगर बोल दीजिए कि आपको गेम्स खेलने हैं, तो उस बच्चे को आउटडोर गेम्स से ज्यादा मोबाइल के गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो युवा पीढ़ी हमारी दूसरी तरफ थोड़ी बह रही है। तो दूसरी चीज बोली है कि मन में उत्साह होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए बोल दीजिए, उसके मन में उत्साह होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बोल दिया और बस वो निरस्त होकर उन चीजों को कर रहा है। तो किसी भी चीज को अगर आप करना चाहते हैं, किसी भी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मन में उत्साह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बुद्धि में विवेक होना चाहिए। बुद्धि तो सबके पास होती है, उसका विकास हम कैसे करते हैं, उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पे होता है। क्योंकि बोलते हैं कि विवेक बुद्धि जिसके पास है वही इस जीवन में सफलता की ऊंचाई पे या चोटी पे पहुंच सकता है। अगर आपकी बुद्धि में विवेकता नहीं है तो वो बुद्धि आपको कभी भी देवलोक में नहीं लेके जा सकती, आपको देव नहीं बना सकती, वो आपको दानव बनाने की प्रवृत्ति में लेके जाती है। तो आपकी बुद्धि में विवेकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बोला जाता है कि कलाई में शक्ति होनी चाहिए। गांधी जी ने तो बोला था 3H वाली कंसेप्ट जो गांधी जी की थी, कि उसमें कलाई में शक्ति का मतलब क्या है। जैसे आपने वो डायलॉग सुना होगा सनी देओल का कि क्या था वो, 2.5 किलो का हाथ। तो आपकी कलाई में शक्ति उसके लिए नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को कूट दो, पीट दो, उसके लिए शक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन इन हाथों के भरोसे आप कुछ कर सको, अपने देश के लिए कुछ कर सको, अपने लिए कुछ कर सको, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सको, उस कलाई की शक्ति का आधार स्वामी जी ने युवाओं के लिए बताया है। आपका जो रुतबा है वो शेर की तरह होना चाहिए, निडर, किसी भी चीज से ना डरने वाला। नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि थोड़े से अंधेरे में आपको लाकर खड़ा कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, ऐसे नहीं। तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो हमेशा निडर होनी चाहिए। आपके कलाई में जैसे शक्ति है वैसे आपकी प्रवृत्ति भी शेरों जैसे होनी चाहिए, निडर। आपका अपने देश पे, अपनी संस्कृति पे बहुत ज्यादा प्रेम या उसके लिए आदर सत्कार होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए मर मिटने की भावना सब में होनी चाहिए और वो होनी भी चाहिए कि देश के लिए, क्योंकि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हम भी इसके लिए कुछ देने बनते हैं और हम इसके लिए कुछ करना बनता है। तो उस युवा में देश के लिए प्यार, जज्बा और उसके लिए कुछ कर गुजरने की मंशा उस युवा में होनी चाहिए। देख, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है उन माँ बाप के प्रति हमारा आदर, उनके लिए प्यार और उनके लिए सम्मान शुरुआत से लेकर अंत तक होना ही चाहिए। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं। तो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनसे बड़ा भगवान हमारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो उनके लिए आदर, प्यार और श्रद्धा उनके लिए जरूर होना चाहिए। देन हमारे मन में प्रचंड ऊर्जा होनी चाहिए। उत्साह के साथ में ऊर्जा होना भी बहुत जरूरी है। अगर ऊर्जा ही नहीं है, एकदम निरस्त है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली अगर भावना अगर बच्चे में है, युवा में है, तो युवा देश के भविष्य निर्माण कभी नहीं कर सकता है। देन हमारा चरित्र शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि पैसा कोई भी कमा सकता है, आप कोई संपत्ति कितनी भी जमा कर सकते हो, लेकिन चरित्र ऐसी संपत्ति है जिसको कमाने के लिए आपको सालों लग जाते हैं और जिसको गंवाने के लिए आपको सेकंड भी नहीं लगते हैं। तो चरित्र निर्माण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक युवा के लाइफ में। तो हमें चरित्र के ऊपर भी बहुत ध्यान देना होता है और एक युवा जो होता है उसका चरित्र शुद्ध होना चाहिए। तो स्वामी जी ने यही चीजें हमको बताई है, और अगर युवा, आज का युवा अगर स्वामी जी के बताए रास्तों पे चले तो सच में इस देश को जो महाशक्ति बनने में जो प्रयास हम कर रहे हैं उसको महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे देश में इतनी युवाओं की शक्ति है। अगर ये शक्ति सच में ही कुछ कामों के लिए अगर आती है तो हमारे देश से महान देश शायद ही कोई हो सकता है। तो इस युवा दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो युवाओं की परिस्थिति है, उस युवाओं की परिस्थिति को बदलने के लिए स्वामी जी के मार्ग, उनके दिखाए गए जो बताए गए जो संदेश है, ये बहुत सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में स्वामी जी का ज्यादा नहीं थोड़ा सा भी अंश अगर हमारे जीवन में हम ला सके तो सच में हमारा जीवन धन्य होने से नहीं रह सकता है। और हमारा जो जीवन, क्योंकि स्वामी जी ने हमेशा कहा है कि आपका जीवन अगर आपके खुद के लिए है तो वो
माटी मोल है, मीन्स मिट्टी के समान है, मिट्टी के समान है, आप उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब तक आपका शरीर या आप दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा हमें हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने की मंशा अपने साथ रखनी है। और अंत में इस युवा दिवस पे एक 2-4 पंक्तियों के साथ में इसका समापन करना चाहूंगा। वैसे सर ने उसकी शुरुआत कर दी है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। मुझे पता था कि आपका स्पीच बहुत दमदार है, इसलिए मैंने कुछ इंट्रोडक्शन तैयार किया था। उसके लिए मैंने आपको ही मैंने कहा सर ही बोले। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हमेशा से है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें जिम्मेदारियाँ टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। वॉट एवर गुड और बैड हैपन्स टू यू, that is all because of you. You and you are the only responsible for your life. Whatever good is happening, it means if somebody is saying good or bad about you, it means you and you are responsible somewhere. So, and if we are become responsible, we take every work as in a positive way. We take every chance. We want to grab the opportunity. Only in that condition we will grow ourselves. And one more thing, sir, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना स्वामी विवेकानंद की आपने बताया कि उन्होंने पूरे देश को एक साथ लेके वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा दिया, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। एंड आई वुड से दैट ही वाज जस्ट लाइक अ फायर। एंड I request everyone present here that if you are unable to be that fire, be that spark of that fire, because ultimately spark creates the fire. अगर हम आग नहीं बन सकते तो आग की लपट बन सकते हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो अल्टीमेटली रास्ते आगे खुलते जाते हैं। Know ourselves. स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अपने आप को जानिए, अपने मन को जानिए, अपनी खुद की खोज करें, रिसर्च आवश्यक, तभी हम अपने अच्छाइयों को, अच्छी कमियों को, उनका कहना था कि अगर आप अपनी कमियों को नहीं जानते, तो उनको इग्नोर करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। एक वो व्यक्ति जो अपने आप में कमियां ढूंढता रहता है, लगातार अपने आप में कमियां ढूंढता रहता है, जो और उनको सुधार करता रहता है, वो अल्टीमेटली जाके एक परफेक्ट इंसान बनता है। एक कविता याद आ रही है, उनके याद आ रही है, पढ़ सकता हूँ। पिंक मूवी में है, अमिताभ बच्चन ने उनको प्रेजेंट किया है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, बना ले इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ ले इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको वस्त्र तू, बना ले इनको अस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, कि पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है,
तू क्रोध की मशाल है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर उड़ी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो इसी के साथ, क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इंसान जी, स्वामी विवेकानंद का यही कहना था कि युवा वर्ग अपने आप को जाने, क्योंकि अल्टीमेटली युवा वर्ग ही वो वर्ग है जो आगे भविष्य का, भारत का भविष्य निर्माण करेगा, आगे देश को नई नई ऊंचाइयों पे, नए नए क्षेत्रों में लेके जाएगा। अपने मन की शक्तियों को जाने, आत्मविश्वास अपने आप में रखें, निरंतरता, कार्य को हाथ में लेने की शक्ति रखें और चीज़ों को जानने की जिज्ञासु प्रवृत्ति रखें और अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखें। इन्हीं ये विचार स्वामी विवेकानंद ने हमें दिए थे और हमें उनका पालन करना चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ पे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका सेलिब्रेशन करने का यही मकसद होता है कि हम हर साल चीज़ों को रिमाइंड करते रहें, अपने आप को याद दिलाते रहें कि हमारे दायित्व और कर्तव्य क्या हैं। एज अ यूथ हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या हमारे अंदर क्षमताएं हैं। हर व्यक्ति के अंदर, कोई व्यक्ति अपने आप को कमजोर कितना ही समझे, लेकिन ईश्वर ने हर किसी को एक क्षमता दी है, एक टैलेंट दिया है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ईश्वर ने, मैंने कहीं एक पुस्तक में पढ़ा था कि या तो इंसान के पास जो बुद्धिमत्ता होती है, या तो बुद्धि तो सबके पास होती है, या तो इंसान सही होता है या वो पागल होता है। दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो वो ठीक है या वो पागल है। अगर उसके दिमाग में संतुलन है तो वो पागल है, अगर सही है तो, अगर आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं हमारे तुम्हारे जैसे तो सब सही है। फिर उसकी बुद्धि के बारे में उसमें कैटेगराइज किया गया था 100% दिमाग सबके पास होता है। वो कितना परसेंट किस जगह में, किस क्षेत्र में डाइवर्ट करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कितना सकारात्मक क्षेत्रों में अपने आप को, अपने मस्तिष्क को, अपनी बातों को, अपने विचारों को डाइवर्ट करते हैं, हम उसी तरह से बन जाते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है, यही निवेदन है सभी से कि सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें, संयमशील रहें और इस देश के लिए कुछ अच्छा करें। तो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री मुकेश सर को, प्राथमिक शिक्षक मुकेश सर को आमंत्रित करना चाहूँगा, अपने विचार रखें। मुकेश सर, धन्यवाद लोकेश सर। तो सबसे पहले आज की इस नेशनल यूथ डे के सेलिब्रेशन के तौर पे उपस्थित सभी युवा मित्र और आदरणीय प्राचार्य जी, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ नेशनल यूथ डे की। तो किसी भी देश का जो उत्थान रहता है, ऊपर जाने की प्रक्रिया, या तो उसके नीचे आने की प्रक्रिया जो रहती है, तो वो डिपेंड रहती है वहाँ के लोगों के ऊपर और उन लोगों के जो विचार हैं उनको सिंचित करने वाले जो महापुरुष हैं, चाहे इंडिया में देख लो आप, भगवान गौतम बुद्ध हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, या तो आप चीन में देख लो, कम्युनिस्ट है, चीन में देख लो, रूस में देख लो, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली फॉलो हो रही है वहाँ पे। नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे हुकुमशाही चल रही है, एकाधिकार चल रहा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र के उत्थान का या तो उसके नीचे आने की जो प्रक्रिया रहती है, उसमें महापुरुषों के जो विचार है उनका योगदान बहुत बड़ा रहता है। तो हम भारत के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों के विचारों का एक क्या बोलते हैं, वारसा बोलते हैं उसको, वो मिला है और उसके बल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही हमारे भारत का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई दुराई नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो है वो बहुत सारे जनरेशन के लिए प्रेरणादायी रहेंगे। इसके लिए ही भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाने का निर्धार किया था 1984 में, और 1985 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जन्म हुआ था एक
बहुत ही रिच बंगाली फैमिली में, वेस्ट बंगाल में। तो उनके पिताजी जो थे बहुत अच्छे वकील थे, और बहुत सारे वकील होने के साथ साथ उनका बहुत सारी जो लैंग्वेज है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ग्रीक लैंग्वेज हो गई, ऐसे, और उर्दू हो गई, फारसी हो गई, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा उनकी रुचि थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। हिंदू धर्म के होने के बावजूद भी उन्होंने बाइबल की स्टडी की थी, उसके बाद कुरान पढ़ा था उन्होंने। उनको जो संस्कृत और उर्दू फारसी की जो रचनाएं हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जैसे ही उनको समय मिलता था वो स्वामी विवेकानंद जी के सामने वो कविताएं सुनाते थे, अलग अलग धर्मों के जो विचार हैं, जिनको हम बोलेंगे लिबरल, क्योंकि हिंदुइज्म एक अलग हो गया, मुस्लिमिज्म अलग हो गया, लेकिन जो सारे धर्मों का जो एक सार बोलेंगे तो सबको लेकर चलने वाली जो विचारधारा है, लिबरल विचारधारा, तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के मन के ऊपर वो संस्कार बचपन से ही उनका पुनर्निर्माण होना चालू हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे स्वामी जी, वैसे देखा जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकतावाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था शुरुआत में स्वामी जी के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके संगति में जैसे आए तो धीरे धीरे वो पक्के आस्तिक बन गए। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा था उन्होंने अपने गुरु जी को कि सर, आपने ईश्वर को देखा है क्या, आपने भगवान को देखा है क्या? जैसा मैं आपको महसूस कर सकता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो या बैठे हो, तो आपने ईश्वर को देखा है क्या? तो उनके गुरुजी ने बोला था कि हाँ, ईश्वर को मैं उतना ही क्लियरली देखा हूँ जैसे कि मैं तुमको देख रहा हूँ और तुमको महसूस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उनकी लिंक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ में जुड़ी और वहाँ से उनका आध्यात्मिक जो मार्ग था उसकी शुरुआत हो गई। तो वही आध्यात्मिकता स्वामी जी ने ये बोल सकते हैं कि भारत के जो वेदांत है, आध्यात्मिकता है, भारत की जो संस्कृति है, इसका परिचय पाश्चिमात्य वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसा अमेरिका में शिकागो में धर्म परिषद हुई थी। तो इस संस्कृति का, वेदांत का परिचय कराने का श्रेय जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज तक के पहुंचाने का श्रेय है, स्वामी विवेकानंद जी को ही जाता है। उन्हीं के कारण शिकागो धर्म परिषद में भारत का नाम बहुत ऊंचा हो गया था, और वहाँ जाने के बाद और उनका भाषण होने के बाद कहीं ना कहीं सबके मन में भारत का नाम आया, और कहीं ना कहीं वहाँ के जो प्रमुख वृत्तपत्र थे उनमें भी दूसरे दिन ये समाचार छप के आया था कि जिस देश का जो धर्मविद है, जिस देश की जो विचारधारा है, जो किसी को ऊंच नीच नहीं मानती, सबको समावेशित करके चलने वाली विचारधारा है, ऐसे लोग अगर किसी देश में हो सकते हैं तो वहाँ दूसरे धर्म के लोगों को धर्म प्रचार करने के लिए मतलब जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी ने हमेशा अपने विचारों से युवाओं को प्रेरित करने का कार्य किया है। तो कुछ विचार स्वामी जी के हैं जो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला जो विचार है बहुत ही सिंपल सा विचार है, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। तो आप उठो, खुद को पहचानो और तब तक के किसी भी चीज के पीछे लगे रहो जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर जाते। तो उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लोकेश सर ने भी बताया, मिथिलेश सर ने भी बताया। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद को पहचानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने लिए क्या कर सकता हूँ, अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे जो काम सौंपा गया है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा सेल्फ रियलाइजेशन। स्वामी जी जब वो धर्म परिषद को जा रहे थे तब वो अपनी गुरु माता जी से मिले, शारदा जी से। उस समय उनके गुरु जी जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका देहांत हो चुका था। तो एक छोटी सी बात बोली जाती है उनके बारे में कि जब वो माता जी के पास में परमिशन लेने गए उसकी, तो माता जी ने बुलाया, नरेंद्र जाओ, चाकू गिरा हुआ है वहां पे, वो उठा के लेके आओ। तो नरेंद्र जी को लगा कि माता जी मेरी परीक्षा ले रही है। तो स्वामी जी ने चाकू उठाया और माता जी के हाथ में दिया।
तो माता जी बोली कि ठीक है नरेंद्र, तुम जा सकते हो। तो स्वामी जी बड़े विचार में पड़ गए कि माता जी ने ऐसा क्यों कहा, ये तो कोई मेरी परीक्षा नहीं हुई। फिर उन्होंने माता जी से प्रश्न पूछा कि माता जी आपने तो मेरी कुछ परीक्षा नहीं ली, चाकू तो मैंने उठा के आपके हाथ में दे दिया। तो माता जी बोली कि यही आपकी परीक्षा थी नरेंद्र, क्योंकि चाकू जब तुमने दिया तो धार वाला जो हिस्सा है वो अपने हाथ में पकड़ा था तुमने, और जिसमें लकड़ी की मूर्ति बनी हुई थी वो मेरे हाथ में दी। इससे तुम्हारी मेंटेलिटी का पता चलता है मुझे कि तुम इस चीज के लिए अभी परिपक्व हो चुके हो और तुम जा सकते हो धर्म परिषद के लिए। स्वामी जी ने हमेशा युवाओं को मोटिवेट किया रिस्क लेने के लिए। रिस्क लेना मतलब जब खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हम खुद को पहचान लेते हैं, तो किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं हम। तो एक और थॉट है स्वामी जी का, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू विल लीड, यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। तो हमें रिस्क लेना है। जो भी अच्छे काम है हमें दिए जाते हैं तो उनमें रिस्क लेना है, यानी उस काम को किस तरह से हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसकी कोशिश करनी है हमको। अगर उसमें सफलतापूर्वक करते हैं तो हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, या तो अच्छे से नहीं कर पाए तो खुद के सुधार के लिए और दूसरों के सुधार के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएंगे अपने पीछे। और एक चीज है सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में कि हम ईश्वर जो बोलते हैं। स्वामी जी हालांकि बहुत बड़े फिलोसोफर थे, लेकिन वो ईश्वर से इस तरह से नहीं चिपके थे। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन पे, सेल्फ मोटिवेशन पे ज्यादा फोकस किया था। तो वो हमेशा कहते थे कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। तो जब तक कि तुम खुद को नहीं पहचानोगे तब तक कि तुम ईश्वर को नहीं पहचान सकते, ईश्वर के पास भी नहीं पहुंच सकते तुम, जब तक कि तुम खुद को नहीं पहचान सकते। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव था नदी के तट पे बसा हुआ। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। अब एक दिन क्या हो गया, बहुत जोर से बारिश आई, तो उसके कारण पूरा गांव वो बारिश में डूबने लगा। बाढ़ आ गई वहां पे नदी को और गांव पूरा डूबने लग गया। तो सारे लोग अपना साजो सामान जितना भी हाथ में आता है पकड़ के सब वहां से भाग निकले। लेकिन ये जो पर्सन था, एक आदमी था, उनका ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। वो सोचते रहे कि नहीं, मेरा ईश्वर ही मुझे बचाएगा, मेरा ईश्वर ही मुझे बचाएगा। तो थोड़ी देर में क्या हो गया, सब लोग निकल गए। एक नाव आई रेस्क्यू करने के लिए कि कोई बचे होंगे उनको यहाँ से अलग लेके जाया जाए। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया उनसे कि महोदय चलिए, अभी समय हो गया है, बारिश का पानी सबको डुबाने वाला है, अभी आप निकल जाइए यहाँ से। तो वो अपने घर के छत पर चढ़ गए और बोलने लगे कि नहीं, मेरा ईश्वर ही मुझे बचाएगा। तो नाव भी वहां से निकल गई। धीरे धीरे पानी का लेवल और बढ़ता गया। फिर थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, एक हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर वालों ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि हम रस्सी फेंक रहे हैं, आप रस्सी के भरोसे या सीढ़ी के भरोसे आप चढ़ जाओ ऊपर, हम आपको सुरक्षित बचा लेंगे। फिर से वो आदमी ने सेम सेंटेंस दोहराया कि मेरा ईश्वर ही मुझे बचाएगा। तो धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ते गया और सही में वो आदमी ईश्वर के पास पहुंच गया। फिर ईश्वर से प्रश्न किया कि हे ईश्वर, मैं आपका इतना बड़ा सेवक हूं, आपने क्यों नहीं बचाया मुझे? तो ईश्वर ने उनको जवाब दिया कि हे मूर्ख, नाव के रूप में भी मैं ही आया था और हेलीकॉप्टर के रूप में भी मैं ही आया था। तुम्हें समझने की जरूरत थी कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर हम सब में है। तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। बिना सेल्फ रियलाइजेशन करे हम ईश्वर की उपासना भी नहीं कर सकते, और दूसरे पे डिपेंड रहना ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। स्वामी जी यहाँ तक के कहते थे कि आप 2 घंटे भगवत गीता पढ़ो ना पढ़ो, आप 2 घंटे फुटबॉल खेलो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि स्वामी जी भगवत गीता के खिलाफ थे। स्वामी जी के पास तो सारे धर्मों के जितने भी अच्छे विचार हैं उनका निचोड़ था, बट उनके कहने का मतलब यही था कि आप शक्तिमान बनो। जब आपको गीता पढ़ना है तो उसके लिए आपको फिजिकली मेंटली भी परिपक्व होना चाहिए। गीता में जो विचार है वो तभी आपके दिमाग में जाएंगे, तभी आप अच्छे से अवशोषित कर पाओगे जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहोगे। तो ये भी बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। तो स्वामी जी के कुछ विचार पढ़ के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है, और दुर्बलता
यानी खुद को कमजोर दुर्बल समझना ही सबसे बड़ा पाप है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो किसी भी कठिनाई के लिए हमें सज्जन रहना है, किसी भी कठिनाई के लिए आगे जाने के लिए हमें तत्पर रहना है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस के आगे बड़ा नहीं, साहस से बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य का साहस है, इसलिए इतने बड़े पैंडेमिक में हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू रखी है। बच्चों का लॉस ना हो इसलिए हमारी सिस्टम अभी भी चल रही है। यानी जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने साहस के भरोसे पे, अपने स्ट्रेंथ के भरोसे पे उसको ओवरकम कर जाते हैं। तो ये सब स्वामी जी के विचारों की ही देन है, जिसके सहारे हम आगे चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे विचार हम आत्मसात करते रहेंगे और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मुकेश सर। बहुत अच्छी तरह से आपने कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से हम समस्त युवाओं को प्रेरित किया और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट इन लाइन आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर श्रावणी सिंह मैडम, संगीत शिक्षिका, फॉर हर पोएम। Thank you so much, sir. A very warm good morning, good afternoon to respected principal, sir, and learning teachers. Very happy National Youth Day to all of us. As Lokesh sir, Mithilesh sir, and Mukesh sir has already raised and set the bar, and we can all feel the spark of National Youth Day. That Swami Vivekananda has given us, he has set the right path. It is on us to see and feel what is right and what we should follow and where we should go. He has set already the bar, he has shown the right path to all of us. Swami Vivekananda, born as Narendra Nath Dutt, was the chief disciple of the 19th century mystic Ramakrishna and the founder of Ramakrishna Mission. He is considered a key figure in the introduction of Vedanta and Yoga in Europe and America, and is also credited with raising interfaith awareness, bringing Hinduism to the status of a world religion during the end of the 19th century. Vivekananda is considered to be a major force in the revival of Hinduism in modern India. He is best known for his inspiring speech beginning with Sisters and Brothers of America, as it was mentioned by Mithilesh sir also, through which he introduced Hinduism at the Parliament of the World's Religion at Chicago in 1893. Swami Vivekananda's inspiring personality was also known both in India and in America during the last decade of the 19th century and the first decade of the 20th. The unknown monk of India suddenly leaped into fame at the Parliament of Religions held in Chicago in 1893, at which he represented Hinduism. His vast knowledge of Eastern and Western culture, as well as his deep spiritual insight, favored eloquence, brilliant conversation, broad human sympathy, colorful personality, and handsome figure made an irresistible appeal to the many types of Americans who came in contact with him. People who saw or heard Vivekananda even once still cherish his memory after a lapse of more than half a century. So, Swami Vivekananda ji has written lot of poems, literature, and his teaching are published, and we all are able to learn that. I would like to recite one of his very famous poem, The Living God.
Mukesh sir also mentioned that one incident where that man was wishing that Lord should come and save him, and when he reached there, Lord said, I only came, and you had to recognize that it was me. So, what Swami Vivekananda was, his teaching was that we should we should be able to see where the Lord is. It is not in a specific idol or in a human, or it is not, it should not be seen in a specific idol or place or any building. We should find out, we should feel that He is presented everywhere. It is our vision where we are able to see or feel the Lord. So the poem is like that. He who is in you and outside you. He who is in you and outside you, who works through all hands, who walks on all feet, whose body are all here, Him worship and break all other idols. He who is at once at the high and low, the sinner and the saint, both God and worm, Him worship, visible, knowable, real, omnipresent, break all other idols, in whom is neither past life nor future birth nor death, in whom is neither past life nor future birth nor death, in whom we always have been and always shall be one, Him worship, break all other idols. Ye fools who neglect the living God and His infinite reflections with which the world is full, while ye run after imaginary shadows that lead along to fights and quarrels, Him worship the only visible, break all other idols. So by this I would like to conclude my words, and once again I'll wish a very happy National Youth Day to all of you and us. Thank you. Thank you, madam. With your poem and your valuable words, you inspired all of us. Now, for Hindi speech, I would like to invite Arvind sir, TGT SST. Arvind sir, please come here and deliver your speech. Thank you, madam. With your poem and your valuable words, you inspired all of us. Now, for Hindi speech, I would like to invite Arvind sir, TGT SST. Arvind sir, please come here and deliver your speech. Arise, awake, stop not until your goal is achieved. स्वामी विवेकानंद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं कार्यकर्ता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है और मिथिलेश सर, लोकेश सर और आशीष सर ने काफ़ी कुछ बता दिया है। तो थोड़ी सी इनकी शॉर्ट जानकारी। जन्म, आरंभिक शिक्षा और प्रारंभिक जीवन इनका कैसा था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, समाज सुधारक, युवा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म
12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार और उनके आदर्श हैं जिनका उन्होंने स्वयं पालन किया और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी स्थापित किया। उनके ये विचार और आदर्श युवाओं में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। उनके लिए प्रेरणा का एक उम्दा स्रोत साबित हो सकते हैं। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो को सन 1993 में आयोजित विश्व धर्म सभा महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विश्व धर्म संसद में हुए सम्मानित। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए जाना जाता है जो अमेरिका की बहनों और भाइयों शब्दों के साथ शुरू हुआ था। उनके प्रतिष्ठित भाषण को बड़ा अभिवादन मिला था। उन्होंने 2 मिनट का समय दिया था, लेकिन उन्होंने प्रमुख रूप से इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रयास किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। ऐसे बदला नरेंद्रनाथ का जीवन। विवेकानंद, जिन्हें पहले नरेंद्रनाथ कहा जाता था, को भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह था और जो उनके गुरु रामकृष्ण से मिलने गए उसके बाद वो साफ हो गया। धीरे धीरे बैठकों के बाद उनका बंधन विकसित हुआ और फिर बाद में निकटतम लोगों में से एक बन गया। उन्होंने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया और इसे एक बेहतर आकार दिया। उनके गुरु और शिष्य के बंधन को आज भी याद किया जाता है। रामकृष्ण मिशन का शुभारंभ संत रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने अन्य शिष्यों के साथ रामकृष्ण मिशन का शुभारंभ किया, जो एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जो दुनिया भर में आध्यात्मिक आंदोलन का मुख्य आधार है, जिसे रामकृष्ण आंदोलन या वेदांत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए काफ़ी प्रयास किया है और यही मकसद है कि भारत सरकार ने इसको यूथ दिवस मनाने के लिए प्रारंभ किया है। तो उनके कुछ विचार युवाओं के लिए किए गए हैं। जैसे किसी भी देश के युवा उसका भविष्य होते हैं, उन्हीं के हाथों में देश की उन्नति की बागडोर होती है। आज के परिदृश्य में जहाँ चहुं ओर भ्रष्टाचार, बुराई, अपराध का बोलबाला है, जो घुन बनकर देश को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, ऐसे में देश की युवा शक्ति को जागृत करना और उन्हें देश के प्रति कर्तव्यों का बोध कराना अत्यंत आवश्यक है। विवेकानंद जी के विचारों में वह क्रांति और तेज है जो सारे युवाओं को नई चेतना से भर दे, उनके दिलों को भेद दे और उसमें नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार कर दे। स्वामी विवेकानंद की ओजस्वी वाणी भारत में तब उम्मीद की किरण लेकर आई जब भारत पराधीन था और भारत के लोग अंग्रेजों के जुल्म सह रहे थे। हर तरफ सिर्फ दुख और निराशा के बादल छाए हुए थे। उन्होंने भारत के सोए हुए समाज को जगाया और उसमें नई ऊर्जा उमंग का प्रसार किया। सन 1897 में मद्रास में युवाओं को संबोधित करते हुए जगत में बड़ी बड़ी विजयी जातियां हो चुकी हैं, हम भी महान विजेता रह चुके हैं। हमारी विजय की गाथा को महान सम्राट अशोक ने धर्म और आध्यात्मिकता की ही विजय गाथा बताया है और अब समय आ गया है भारत फिर से विश्व पर विजय प्राप्त करे। यही मेरे जीवन का स्वप्न है और मैं चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक जो मेरी बातें सुन रहे हो, आपने अपने मन में उसका पोषण करें और कार्य रूप में परिणत किए बिना ना छोड़ें। हमारे सामने यही एक महान आदर्श है और हर एक को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वह आदर्श है भारत की विश्व पर विजय। इसमें कम कोई लक्ष्य या आदर्श नहीं चलेगा। उठो भारत, तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति
द्वारा विजय प्राप्त करो। इस कार्य को कौन संपन्न करेगा? स्वामी जी ने कहा, मेरी आशाएं युवा पर टिकी हैं। स्वामी जी को युवाओं से बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने युवाओं को ही अहं की भावना को खत्म करने के उद्देश्य से कहा, यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे न बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहं की नाश कर डालो। उन्होंने युवाओं को धैर्य, व्यवहारों में शुद्धता रखने, आपस में न लड़ने, पक्षपात न करने और हमेशा संघर्षरत रहने का संदेश दिया। आज भी स्वामी विवेकानंद जी को उनके विचारों और आदर्शों के कारण उन्हें जाना जाता है। आज भी वे कई युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बनी हुई हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार बहुत प्रसिद्ध है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ, इसके बारे में सोचो, इसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर का हर हिस्सा उस विचार से भरा हुआ हो और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। सभी को नए युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, Arvind sir. Now, from student side, some students also have sent some speeches, poems. So, first of all, let us hear the speech of Taniska Saud, class 8B. She has prepared an English speech. As we all know, 12th of January is celebrated as National Youth Day to celebrate the birth anniversary of Swami Vivekananda. I'm here with some beautiful quotes of Swami Vivekananda and his biography. Swami Vivekananda was an Indian monk born in Calcutta, Bengal in a typical Bengali family on 12 January 1863. He was the chief disciple of 19th century Indian mystic Ramakrishna. He was one of the key people that introduced Indian philosophy like Vedanta and Yoga to the Western world. He is also the person that is majorly credited for raising the status of Hinduism as a major world religion during 19th century. He is best known for his iconic speech at the Parliament of World Religion in Chicago in 1893, which began with Sisters and Brothers of America. In this speech, he introduced Hinduism. Ever since he was young, he was inclined towards spirituality. He was majorly influenced by his Guru Ramakrishna Deva, from whom he learned that all living beings are the embodiment of the divine self. After his guru passed away, he travelled across the Indian subcontinent to study the conditions of British India. He travelled to the United States, later to represent India in the Parliament of World Religion in 1893, where he gave a speech introducing the Western world to Hinduism. He didn't stop there. He conducted countless public lectures, seminars and classes where he taught Hinduism and its teachings to the people of the US, England and Europe. He was widely known as the patriotic saint, and his birthday till today is celebrated in the form of National Youth Day. After his Guru Ramakrishna passed away, a lot of disciples stopped following his teaching and opted for a household life when the unfit ranks started filling up. It was at that time that Vivekananda converted a dilapidated room into a monastery that later was termed as the Ramakrishna Mess for the remaining disciples. On the 4th of July 1902, he woke up early, went to the Shiva, taught the pupils and returned home and went to meditate, asking not to be disturbed. He was found dead later, and his pupils claimed that he attained Mahasamadhi. Later it was said that a rupture of brain vessel could have been a possible cause of his death.
Here we collect Swami Vivekananda quotes about success and spirituality. First, take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Second, strength is life, weakness is death. Third, experience is the only teacher we have. We may talk and reason all our lives, but we shall not understand a word of truth. Fourth and last, if you think yourself strong you will be. Thank you and have a nice day. You just listened to the beautiful speech of Anushka Sahu. Now, next, Alka Dehri from class 11th A also shared a poem with us. Now, let us listen to her poem. राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित एक भोजपुरी कविता रहो सदृढ़ हे हृदयवीर। बादल जब छाए सूरज पर अंबर की बरसाए वीर, रहो अपनी सुदृढ़ हृदयवीर, विजय तुम्हारी है निश्चित। बात सड़क के यात्रा कृष्ण हवा सदा ही लहर बनाती, बढ़ते आगे दूर छांव से सतत बढ़ो फिर आगे वीर। जीवन कर्म जटिल निश्चित है और यहाँ की सुप्रमात, मंजिल लगती दूर दूरी से बड़ो चेतन हृदय वीर। अपनी पूरी शक्ति सहित देश कर्म भी ना खोएगा, ना संघर्ष आशाएं धूए धुल जाए शक्ति जाए, जन्मे के तुमसे भविष्य के करता धरता, रहो अताप हृदय वीर, मंगल करता। तो अभी आपने सुना अलका डेहरी क्लास 11वीं A से कविता। अभी नेक्स्ट इन लाइन आई वुड लाइक टू इनवाइट श्रुति साहू एंड शी इज फ्रॉम 11th A एंड शी विल डिलीवर अ स्पीच। तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं श्रुति साहू कक्षा 11वीं A की छात्रा आज युवा दिवस के विशेष पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। भारत देश के अधिकतर आबादी युवाओं की है तथा किसी भी देश का भविष्य युवा ही निर्भर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अनुसार सन 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1985 से 12 जनवरी अर्थात विवेकानंद जी की जयंती का दिन प्रतिवर्ष पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवाओं के लिए उनसे बेहतर नेता कोई और नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वर्तमान भारत को सदृढ़ रूप से प्रभावित किया है। प्रतिवर्ष इस दिन देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कौन थे विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का नाम उनके माता पिता द्वारा नरेंद्र नाथ रखा गया था। सन 1963 को कोलकाता में नरेंद्र नाथ का जन्म हुआ था तथा धनी परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। अपने गुरु से ही उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अभी हम सुन रहे थे श्रुति साहू 11th A के भाषण को। विद्यार्थियों ने भी अपनी योगदान इस युवा दिवस पर दिया है और स्वामी विवेकानंद किस तरह की शख्सियत थे इससे अधिकतर टीचर्स ने विद्यार्थियों ने हमें परिचित करवाया है। किस तरह से जीवन हमें एम्बिशियस पॉजिटिव ऊर्जावान किस तरह से रहना है, ये हमें विवेकानंद जी की सीख से मिलता है। छोटी सी कविता याद आ रही है, इंग्लिश की है, शायद जेम्स रसेल नोबल की है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day, ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary, never a weary.
इसका मतलब ये है कि जीवन में हमें एक फव्वारे की तरह बनना है, जो चंद्रमा की रोशनी में भी चमकता रहता है, सूर्य की रोशनी में भी चमकता रहता है, हमेशा गतिमान रहता है, चलता रहता है और हमेशा ऊपर की तरफ ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कभी थकता नहीं। सो हमें कभी थकना नहीं है। नेक्स्ट इन लाइन आई वुड लाइक टू इनवाइट रेस्पेक्टेड अमरनाथ पाठक सर फॉर हिज स्पीच। Sir, please come here and say a few words on this special occasion. A very good afternoon, respected principal sir and all dear colleagues present here. I won't take much time because my previous speakers have already elaborated a lot about the Swami Vivekananda, and so on the birthday of Swami Vivekananda we are celebrating the National Youth Day. And I would just like to add few points. In computer science and engineering, there are two terms. One is called ideal system and another is called baseline system. So ideal system is the one which has all the perfect characteristics, and a baseline system is one which is just a basic system, which has been developed to meet some of the requirements whereas an ideal system is the one which has all the perfect characteristics. So I feel that life of Vivekananda is just an ideal system, and we all people are the baseline systems who are trying to improve ourselves so that we can become an ideal system. Now, in this regard, I was going through one of the speeches of Amir Khan. So he was speaking at one of the occasions about National Youth Day, and he quoted about one of the incidences, one of the stories, one of the famous Akbar Birbal stories, which goes something like this. So the story is that once Akbar wanted to test the mentality of his citizens, so he asked Birbal to conduct a test so that the thought process of his citizens could be tested. So Birbal organized an experiment. He organized a test in which he kept a big jar, and in which everyone was asked to pour a jug of milk. So next day, everyone started pouring a jug of milk into that big jar, and when that jar was opened, then it was found that it was full of water instead of milk. So the crux of the story is that today's everyone's thought process is that okay, so what everyone thought was that since everyone is pouring a jug of milk, so it won't make any difference if I pour a jug of water in that. So as a result, only few people poured jug of milk, whereas others poured jug of water, and as a result, when it was opened, it was full of water instead of milk. So the crux of the story is that instead of focusing on what others are doing, our focus should be on one's development, one's relatedness, and one's own development, one's own personality development instead of what others are doing. So irrespective of what others' thought process is, we should focus on our development, our thought process, and that would definitely make us move from a baseline system to an ideal system. Thank you. Very nice, Pathak sir. Very nicely explained, and you connected computer science with the ideas of Swami Vivekananda. And I am totally agree that we should focus on our own personality. We should not look the mistakes of others. I would say, जब काली सदियों के सर से जब रात का आंचल छलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, तब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, तब धरती नगमे गाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। तो एक ऐसा समय आएगा जब हम सबको ये एहसास होगा कि हमको अपने अंदर से खुद को जगाने की जरूरत है और अपने अंदर आत्मविश्वास भरने की जरूरत है, क्योंकि आजकल जो समय है वो कॉम्पिटिशन्स का समय है। वो 3 इडियट वाली मूवी का डायलॉग है ना, आजकल वो सही साबित होता है कि वो अंडा फेंकते हैं ना, कहता है कि अगर आप आगे नहीं निकलोगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ चेंज आ रहा है। आजकल हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं। और अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो पुराने ऑब्सोलीट ढर्रे पर चल रहे हैं, उनको बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको अपने जो नए नए आइडियाज
नए नए इनोवेशन जो हो रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढालना है और अपने आप को सुधारना है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम स्वयं अपने आप को परिवर्तित करने की दिशा में कदम उठाएंगे। अगर हम यही सोचते रहे कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, जो जैसा होगा देखा जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, वी विल लेट बिहाइंड। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, नाउ I would like to invite our respected principal, sir. Sir, please come here and bless us with your value words on this auspicious occasion. Principal, sir. First of all, I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Academy family, congratulate all respected teachers, respected parents and my dear children on this auspicious occasion, that is National Youth Day, the birthday of Swami Vivekananda, icon of youth and a great personality of this country in the field of political, social and especially in the religion. So the whole country, not the country, the entire universe is considered Swami Vivekananda as a youth icon or spiritual guru. So many ideas or views or thought process narrated by different teachers of our school, Sir Nicholas and Mukesh, Lokesh sir, Saramani madam, and Amarnath Pathak sir, and some of the students have specially narrated about the life cycle of Swami Vivekananda. So I think every look and corner touched by these teachers. So nothing is explained further. In spite of this, in the way of summary, just I want to conclude some of the sentence. The spiritual Guru Vivekananda, in the term of Chicago Conference, Religious Assembly, or birth and life history of Swami Vivekananda. So the world is very thankful by receiving this great personality in this world. So in terms of the disciple and guru and establishment of Ramakrishna mission and the devotee of Kali Mata and the way Vivekananda has taught the people of this country and abroad the universal brotherhood, and popularly known of this philosophy and concept and thought process, international brotherhood. In Hindi, चार बातों को मैं कहूँगा। मुकेश सर ने एक सोशियोलॉजी के एक फिलोसोफर का नाम दिया था, स्पेंसर का नाम, शायद यू मस्ट हैव लिसन दिस पर्सनालिटी और दिस फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था कि ईश्वर नहीं है, दुनिया में कोई ईश्वर नाम की कोई शक्ति और भक्ति नहीं है। तो इसी तरह से हमारे बीच में से किसी ने उनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताया था, जो बचपन में था, तो उनका पेरेंटल बैकग्राउंड, उनके फादर एक महान वकील थे और ही हैज़ नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो उनका परवरिश इस तरह से माहौल में हुआ था कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर फोकस नहीं किया, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, या कोई पुराने धर्म है, या जैन, बुद्धिज्म, कॉन्फ्यूशियस और बहुत सारे धर्मों का ज्ञान होते हुए भी किसी एक को मान्यता नहीं दिया। उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की परिभाषा दी थी, जो शिकागो कॉन्फ्रेंस में हमें देखने सुनने को मिलता है। बहुत ही अच्छी बातें हम आप सभी ने बतलाई है और निश्चित तौर पर इस मंच से हम कई बार
नेशनल यूथ डे मनाते रहे हैं, लेकिन आज की जो आख्यान और व्याख्यान जो सुनने को मिला है वो बहुत ही शिक्षाप्रद रहा है। स्वामी विवेकानंद की जो देन है, जो दुनिया को दिया है, वह है आध्यात्मिक चिंतन। जितने भी हमारे जो गुरु जी अभी यहाँ टीचर्स ने जो स्पीचेस दिए हैं, वही बातें बोली है। चाहे आदरणीय अमरनाथ पाठक ने जो स्टोरी या मूवी के माध्यम से छोटा सा अकबर बीरबल की कहानी जो बताई, उसका निचोड़ भी यही था कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए आपके पास। युवा शक्ति में थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए और युवा शक्ति में क्या है जो नेशन के लिए वो कुछ कर सकता है, तो वो शक्ति युवा में है, इसलिए युवा पर फोकस करना चाहिए। हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए। सो स्वामी विवेकानंद जी भी उसी पर बल देते थे, आपका जो पास बुद्धि है वो विवेक के साथ काम करना चाहिए और वो होना चाहिए। यदि सही डायरेक्शन में जाता है तो देश अचीव करेगा। चाहे कविता के माध्यम से डॉक्टर श्रावणी मैडम ने बताया था, कविता के माध्यम से लोकेश सर ने, और आप जो भी इस मंच पर आके बताए थे, उसका निचोड़ भी जब हम इसका केंद्र बिंदु हो पाते हैं तो आध्यात्मिक चिंतन ही है, थॉट प्रोसेस है, और विद द रिलीजियस एस्पेक्ट। तो हम यहाँ रिलीजन की भी बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, ईश्वर को देखने की बात करते हैं, देवी शक्ति की बात करते हैं। इसके बावजूद भी हम दूसरे का अपमान तिरस्कार नहीं करते। यदि मिथिलेश सर का जो आख्यान था उसमें ये था कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, तो दूसरे का भी उतना सम्मान करना चाहिए। तो ये शिक्षा हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से मिलती है, और बहुत सारे विचार जो है जागो और तब तक काम करो जब तक कुछ आप अचीव ना कर लो, ये सारे छोटे मोटे विचारधारा हैं जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आध्यात्मिक चिंतन जरूरी है, और आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है, या जो हम बोलते हैं इलेक्शन को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, या स्टडी, या हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो ये सब में ये पाठ्यक्रम नहीं है। और हम किस पर चिंतन करें और किस हमारा विषय वस्तु, हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए, इस पर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भी सिलेबस डिसाइड कर दिया था कि एक युवा पीढ़ी के लिए, एक युवक के सामने ये सिलेबस होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। जैसे किसी ने 5 बिंदुओं पर, किसी ने 4, किसी ने 6 बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। तो आज हमें चिंतन करना चाहिए कि इनके जो चरित्र निर्माण की जो बात की थी कि उसके युवा में क्या क्या होती है। मैं केवल 2-3 शब्दों में, जो अंग्रेजी का एक कथन है, सो आई स्टडीड इन माय अर्ली चाइल्डहुड, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि ये जो स्टेटमेंट बार बार इंग्लिश डिक्शनरी में मिलता है वो क्या होता है। यूथ इज अ ब्लंडर एंड माइंडहुड अ स्ट्रगल एंड ऑल इज अ रिग्रेट। तो आज का जितना भी लेक्चर, आख्यान और विचारधारा है, जो भी हम यूथ आइकन जो नेशनल यूथ डे मना रहे हैं, उनकी विचारधाराओं को समझते हैं, तो युवा शक्ति में जो शक्ति होती है उसमें बुढ़ापे के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी बातें संजो के रखे हैं, ज्ञान है, बहुत सारे ज्ञान है। लेकिन जो शक्ति है, जो हम मानसिक शक्ति बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, या फिजिकल शक्ति भी बोल सकते हैं, वो एक युवा में होती है। तो उसको पहचानना जरूरी है। आप सभी ने वही बातें बोली है, मैं अपने शब्दों से वही दोहरा रहा हूँ। उसका निचोड़ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, उसकी शक्ति, उसकी अनुभूति, उसको पहचानना चाहिए। यही आज की सबक है, आज का लेसन है। तो जब तक हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, या उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, या ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी होता है कि यूथ इज अ ब्लंडर बोल रहा हूँ कि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, और हमारा डायरेक्शन जैसे मोबाइल गेम में चला जाता है, या हम आपस में लड़ते हैं। जैसे आप पॉलिटिकल फील्ड की बात करें तो दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, मसल पावर दिखाते हैं, या मेंटल पावर दिखाते हैं, तो चालाकी करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली आप चालाकी करोगे तो आपके पास दूध के बजाय पानी ही मिलेगा। तो ये सारी सबक आपको ईमानदारी के साथ में, आपको यूथ की यदि शिक्षा दी जाए तो हमारा नेशन ग्रो करेगा। तो आज हम ये कहते हैं कि यूथ में वो शक्ति है, यूथ वो सब कुछ कर सकता है, केवल उसको सही दिशा मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए, और उनको थोड़ी सी
समझदारी के साथ संयम की जो बात कही गई थी, समझदारी के साथ संयम के साथ काम करना चाहिए। तो यूथ ही है जो बहुत ज़्यादा उत्साही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और पेशेंस नहीं रहता है, जाने अनजाने में हड़बड़ी में बहुत सारे गलत काम कर जाते हैं, तो वो पेशेंस भी जरूरी है। इट इज़ बैलेंस पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो आप सभी ने कहा है ये जरूरी है। तो ये यूथ इज ब्लेंडर जो मैं कह रहा हूँ, ये जो है ये इसका मीनिंग बदल सकता है। एंड माइंडहुड इज अ स्ट्रगल। तो यदि अज्ञान है, हमारा डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया है, हम सही समय में सही शिक्षा नहीं कर पाए, ग्रहण नहीं कर पाए हैं, सही चीज़ों को नहीं समझ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, और ये डायरेक्शन कहीं उल्टा चला गया है, तो चीनी कहावत कहता है कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड द जर्नी इन द विद द रॉन्ग डायरेक्शन, इन द रॉन्ग डायरेक्शन, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट। तो हमें वापस वहीं जा करके स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि समय जो जब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, और जिसे हम बोलते हैं मैनहुड, तो जब जवानी और थोड़ा आगे समय आ जाता है, तब तक जो यूथ के समय में, युवावस्था में जो आप काम कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, और आपका ये जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब हमारा एज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम चाहते हुए भी वो नहीं कर सकते जो कि हम 25-30 साल में कर सकते थे, क्योंकि आपका 40, 50, 55 साल हो गया है। यूथ इज अ ब्लंडर, माइंडहुड इज स्ट्रगल, एंड ऑल इज अ रिग्रेट। तो जब ये सारे सोचते हैं कि मैं अगर युवावस्था में होता तो ये करता तो अच्छा होता, जब जवानी आई थी या कुछ इस समय था तो मैं ये कर सकता था, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो आप केवल सोचते रह जाते हैं, जो एक बहुत ही रिग्रेट, दैट मीन्स अफसोस। तो यदि इस चीज़ को आप सोचेंगे, अपनी युवा पीढ़ी को देंगे इस बात को कि आप ऐसा कुछ मत करो कि आपको बुढ़ापे में अफसोस करना पड़े, या पछताना पड़े, या सोचना पड़े, या कुछ रोना पड़े। तो जो यूथ, जो पावर है, जो शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है, बस उसको सही डायरेक्शन देना चाहिए, सही उनको सबक सीखना चाहिए, और जो युवा है उसको सही ज्ञान मिलना चाहिए, और उसको सही रास्ते पर ले जाने वाला जो चीज़ है वो विवेकानंद के आदर्श और उनके लेसन, जो आज मैंने सुबह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था, द लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। जब शिकागो में थे तो अपने इंडियन जो उनके कलीग्स थे, उनके गुरु थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनको लिखा करते थे। और इतने धनी व्यक्ति, धनी धर्मक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद की गरीबी हालत में उन्होंने बिताया था, चाइना, जापान और यूरोपियन कंट्रीज में। और आदरणीय मिथिलेश सर जो बता रहे थे, वहाँ जाने से पहले जो कपड़ा पहनते थे या पहने थे, और उनके बहुत सारे कुछ महिला मित्र भी थे, तो एक यूथ का ड्रेस कैसा होना चाहिए इस पर कमेंट हुआ था। उसके बाद में कपड़े के बारे में उनकी जो उत्साह की जो बात मिथिलेश सर कह रहे थे कि हर समय उसको उत्साही होना चाहिए, उत्साह यानी जोश भरा होना चाहिए, चाहे वो बोल रहे हों, चल रहे हो, पढ़ा रहे हों, या किसी भी काम में करें। उत्साह तभी आएगा जब उसमें लगन हो, आत्मीयता हो, कुछ करने की इच्छा है, और उसमें पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ पीपल और थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल। लेट अस थिंक टुगेदर इन द राइट डायरेक्शन। और पॉजिटिव एनर्जी, तो जितने भी एनर्जी की बात हो रही है, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। यदि यहाँ हम कहते हैं कि उन्होंने नग्न आंखों से, अपने नंगे आंखों से ईश्वर को देख लिया था, जैसे मुकेश सर ने बताया था कि वैसे ही आप देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, महसूस कर रहा हूँ, आपकी शक्ल है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो इतना उनमें इतना ये विश्वास था या इतनी शक्ति थी। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि इतने अल्पायु में उनका देहावसान कैसे हुआ, वो आदरणीय मिथिलेश सर बता रहे थे कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरी आयु केवल 40 वर्ष है, और 40 वर्ष के बाद में 40 वर्ष में मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, तो जो कुछ भी मुझे करना है वो बिफोर 40 ईयर्स। और हम जो बोलते हैं इंडियन फिलोसॉफी होता है, लाइफ बिगिंस एट 40। आप ध्यान दीजिए मेरी बातों में, लाइफ बिगिंस एट 40। हमारी जीवन की शुरुआत ही होती है 40 में। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी आ गई, बहुत सी जिम्मेदारियाँ, रुपया कमाना है, बच्चे का एजुकेशन अच्छे स्कूल में डालना है, बेस्ट स्कूल ऑफ द सिटी, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ेगा, मेरे पास कार होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, सारा होना चाहिए। सो लाइफ बिगिंस एट 40। उसमें आत्मनिर्भर की बात हुई थी, सर ने बताया था कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं तो सेल्फ थॉट प्रोसेस आता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा होता है। ये सारे 40 के बाद में
होती है। नॉर्मली वी आर थिंकिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी या आइडिया और थिंग्स लेटर 40s, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने 40 के पहले ही वो सारी चीज़ें दुनिया को बतला दिया, दुनिया को ज्ञान दिया, आध्यात्मिक चिंतन दिया, सामाजिक जीवन, व्यक्ति का जो स्ट्रेंथ है या हम बोलते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें बता दी थी। इज अ यूनिक पर्सनालिटी और एक अद्भुत है, और ऐसा कहा जाता है कि शताब्दी में ऐसी पर्सनालिटी धरती पर अवतरित होते हैं। तो निश्चित रूप से हमें ऐसे अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे आइडिया या थॉट प्रोसेस को हमें ग्रहण करना चाहिए। अंत में एक जो हम मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो फुटबॉल खेलने के बाद, वीडियो गेम खेलने के बाद या रामायण, पुराण, महाभारत, गीता पढ़ने की बात कर रहे थे, तो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का तालमेल होना चाहिए स्वामी जी के अनुसार। तो हमारे टीचर्स में से ने जो बताया था वह यह था कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, मेंटल एक्सरसाइज के लिए आपको योगाभ्यास करना चाहिए। तो अभी जो जस्ट आई पुट योर द क्वेश्चन टू यू कि इनकी मृत्यु कैसे हुई होगी, यानी गैस हार्ट अटैक से आई थिंक टीबी हो गया था उनको, ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी हुई थी, और थर्ड अटैक हार्ट अटैक और सर उनके बॉडी में शायद 31 डिजीजेस पाए गए क्या चीज, और 31 बीमारियां उनके शरीर में थी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ थॉट, चिंतन करने का विषय है, क्योंकि हमारे 4-5 मित्र लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई ट्यूबरकुलोसिस बता रहा है, कोई हार्ट अटैक बता रहा है, कोई 31 प्रकार की बीमारी बता गई है। तो इसलिए आपको एक सजेशन है हमारा कि इनकी किताब को जरूर पढ़िए। और मैं भी इस पर 100% नहीं बोल सकता हूँ कि आज ही मेरे परिवार में डिस्कशन हो गया था कि वो 39 साल की आयु में वो देहावसान हो गया, तो क्या कारण था। तो आई वॉज आंसरलेस, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो समाधि में थे, और समाधि करते करते जो योग विद्या का है, यहाँ बहुत लोग योग करते हैं, अमृता मैडम योगाभ्यास, बहुत से लोग यहाँ योगाभ्यास करते हैं, और इसके बहुत सारे आसन और इसके स्टेप्स होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि हिमालय की तराई में लोग जाते हैं तो क्या सर्दी क्या गर्मी, कितना -5 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, और ये सब होता है बिकॉज ऑफ दिस योग विद्या। तो भारत में जो दर्शन शास्त्र हैं, जिसमें आज हम एक योग दर्शन की जो बात करते हैं, जो पतंजलि के योग दर्शन है, तो योगा दर्शन के लिए जिन्होंने प्रमोट किया था स्वामी विवेकानंद ने कि सभी व्यक्ति को योगा अभ्यास करना चाहिए फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो योगा नियमित करते थे, जैसे आदरणीय मिश्रा सर ने बताया था। तो योगा करते करते एक दशा ऐसी होती है जो कि समाधि में चले जाते हैं। तो इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, को हो सकता है कि ऐसा योगा करते करते कि आपके शरीर में कोई सांप चला गया, दीमक चल गया, कभी पता नहीं करते हैं, तो अच्छा समाधि के लिए लेते हुए कोई ऐसे आसन में पहुंच गए थे कि वो मृत्यु शैया को प्राप्त कर लिए। तो इसलिए हमारे पास इसका कोई ठोस निश्चित कारण या कोई रीजन नहीं पता पड़ता है कि उनकी मृत्यु किस वजह से हुई, ट्यूबरकुलोसिस से हुई या हार्ट अटैक से हुई, या आप देख पा रहे होंगे कि इनकी ओजस्वी जो भाषण है या उनकी आंखें, उनका हेल्थ, उनका देखिए इतने ओजस्वी वक्ता है, ओजस्वी चेहरे में चमक, तो वो अचानक शरीर त्याग कर देते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा एक चिंतन का विषय है। तो इनके बारे में भी आप अधिक किताबों को पढ़ करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो योगाभ्यास करते थे, और उनका जो मैसेज यही है कि हर एक व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए। और योग के बहुत स्टेप्स होते हैं, उसमें अंतिम स्टेप तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाई होती है, और वो ऐसा योगा के उस स्टेज तक आज तक नहीं गया है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी उस योगा के उस स्टेज को टच कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्वान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है।
बच्चे लोग ने भी बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन में अमल करेंगे, ऐसा उम्मीद और ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, respected principal sir. You threw a light on the life of Swami Vivekananda, his teachings, his messages. अंत में बात वही आती है कि अपने आप को जाने, नो thyself, इंग्लिश में एक फ्रेज है, अपने आप को जाने, स्वयं को पहचाने और लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते जाएं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए और हमेशा कॉन्फिडेंस रखें, ऊर्जावान रहें। यही हमारा आज का मैसेज है मेरी तरफ से और पूरे केंद्रीय विद्यालय खैरागढ़ के स्टाफ की तरफ से। आप सभी को, विद्यार्थियों को, सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रोग्राम को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले मैं श्री हितेश कुमार सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। हितेश जी। गुड आफ्टरनून रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड ऑल ऑफ यू। आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेकानंद जी का कहना था कि जैसे आपके विचार होंगे, उनका कहना था कि जैसे आपके विचार होंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, जैसे आपके विचार होंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को निर्बल समझोगे, अगर आप अपने आप को निर्बल मानोगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और अगर आप अपने आप को समर्थ मानोगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। साथ ही मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने विचारों से हमें अवगत कराया और इस कार्यक्रम को संचालित करने में हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद सर। मैं हमारे शिक्षक साथी श्री मुकेश सर, मिथिलेश सर, अरविंद सर, पाठक सर और संगीत शिक्षिका श्रावणी मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सभी ने हमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी, उनके विचारों और देश के युवाओं को दिए गए स्वामी जी के संदेशों से हमें अवगत कराया। साथ ही मैं इस कार्यक्रम के मंच संचालन के लिए लोकेश सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बैठक व्यवस्था के लिए मैं उमेश सर और सभी दीदी और भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं शुभम सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंत में स्टाफ के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।